नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक बहुत अच्छी मॉरल स्टोरी लेके आया हूं, जिसको पढ़ के समझ के आप भी इंग्लिश से हिंदी निकाल पाएंगे। और इस स्टोरी में बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग, वोकैब्स और टेंस से संबंधित जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द माउस एंड द ईगल। द माउस यानी माउस मीन्स होता है चूहा, एंड द ईगल, ईगल मीन्स होता है चील। चूहा और चील। अब चूहा और चील यहाँ पे टाइटल क्यों दिया गया है, इसके बारे में चलिए समझते हैं, पढ़ते हैं क्या है कैसे है। चलिए पढ़ते हैं। वंस एन ईगल एंड माउस वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। वंस यानी एक बार, एन ईगल यानी एक चील, एक बार एक चील, एंड माउस और चूहा, वर माने थे, वेरी क्लोज फ्रेंड्स यानी बहुत करीबी मित्र थे, यानी बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक बार एक चूहा और एक चील बहुत ही करीबी दोस्त थे। दे डिसाइडेड टू लिव नियर ईच अदर। दे डिसाइडेड यानी उन्होंने, यानी चूहा और चील ने निश्चय किया, डिसाइडेड यानी निश्चय किया, फैसला किया, टू लिव यानी रहने का। टू लिव, टू प्लस V1 का अगर कहीं पे आता है तो वहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज किया गया। टू प्लस V1 यानी जैसे टू लिव यानी रहने के लिए, टू ईट यानी खाने के लिए, तो यहाँ पे टू प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर कहीं पे आती है तो वहाँ पे इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। दे डिसाइडेड टू लिव यानी उन्होंने निश्चय किया, उन्होंने फैसला किया, टू लिव यानी रहने का, नियर यानी पास, ईच अदर यानी एक दूसरे के, उन्होंने एक दूसरे के पास रहने का निश्चय किया। सो यानी इसलिए द ईगल बिल्ट हर नेस्ट ऑन ए ट्री। द ईगल यानी चील ने, बिल्ट मीन्स बनाया, यानी बिल्ड का सेकंड फॉर्म बिल्ट एंड थर्ड फॉर्म बिल्ट होता है। तो यहाँ पे बिल्ड का सेकंड फॉर्म बिल्ट आया है, तो इसीलिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। ईगल है सब्जेक्ट और बिल्ड का सेकंड फॉर्म बिल्ट। तो ईगल ने बिल्ट मीन्स बनाया, हर नेस्ट यानी अपना घोंसला, ऑन ए ट्री यानी एक पेड़ पर। ईगल ने अपना घोंसला एक पेड़ पर बनाया, यानी चील ने एक घोंसला जो है अपने एक पेड़ पर बनाया। व्हाइल द माउस यानी जबकि, द माउस यानी चूहा, लिव्ड यानी रहता था, लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड। द माउस लिव्ड, जबकि द माउस लिव्ड इन द होल यानी छिद्र में, ऑफ द ट्री यानी उसी पेड़ के छिद्र में वह चूहा भी रहता था। यानी उन्होंने सोचा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, इसलिए चील ने उस पेड़ पर जो है घोंसला बना लिया और चूहा जो है उसके पेड़ के नीचे जो है एक छिद्र में यानी एक होल में रहने लगा, बिल में रहने लगा। वन डे एक दिन, अब देखिएगा, वन डे एक दिन, द माउस वेंट अवे ऑन सम वर्क। द माउस यानी चूहा, वेंट यानी गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। माउस वेंट मीन्स गया, यानी गो का सेकंड फॉर्म वेंट। द माउस यानी चूहा, वेंट मीन्स गया, अवे मीन्स दूर, ऑन सम वर्क यानी कुछ काम से, यानी कुछ काम से जो है चूहा एक दिन दूर कहीं गया, कुछ काम था जो है। द ईगल डिड नॉट हैव एनीथिंग टू फीड हर एगलेट्स। द ईगल यानी चील डिड नॉट हैव यानी हैव का प्रयोग किया जाता है जब किसी के पास कोई चीज है तो वहाँ पे हैव का प्रयोग किया जाता है। अब अगर प्रेजेंट में है तो हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, यानी किसी के पास अगर कोई चीज है तो हैज या हैव का, यानी प्रेजेंट में। लेकिन अगर पास्ट में है तो वहाँ पे हैड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द ईगल डिड नॉट हैव यानी ईगल के पास नहीं था, यानी ईगल के पास नहीं था, एनीथिंग यानी कुछ, टू फीड यानी खिलाने के लिए, टू फीड यानी खिलाने के लिए, फीड मीन्स होता है खिलाना, यानी खिलाने के लिए, हर एगलेट से यानी अपने बच्चों को, यानी चील के पास कुछ भी नहीं था अपने बच्चों को खिलाने के लिए। सो यानी इसलिए सी पिक्ड वन ऑफ द माउस किड। सी यानी उस चील ने, पिक्ड मीन्स उठाया, पिक का सेकंड फॉर्म होता है पिक्ड, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है। सी पिक्ड यानी उसने उठाया, वन ऑफ द, वन यानी एक, ऑफ द माउस किड यानी चूहे के एक बच्चे को। इसलिए जब उसके पास जो है चील के पास कुछ भी खाने को नहीं था, यानी अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने एक चूहे के बच्चे को उठा लिया। किड्स मीन्स होता है बच्चे, यानी चूहे के एक बच्चे को उठा लिया, एंड फेड इट टू हर यंग्स वंस,
एंड फेड और खिला दिया। फेड फीड का सेकंड फॉर्म यहाँ पे भी है, फेड यानी खिला दिया। इट मीन्स उसको यानी चूहे के बच्चे को, टू हर यंग्स वंस यानी अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है, नौजवान बच्चों को जो है उसने चूहे को खिला दिया, यानी चूहे के बच्चे को उठाया और अपने छोटे छोटे बच्चों को खिला दिया। When the mouse returned, when यानी जब, द माउस यानी चूहा, रिटर्न मीन्स लौटा, यानी जब चूहा काम से गया था तब वापस जब आया, रिटर्न मीन्स लौटा, जब चूहा वापस आया। शी वॉज हार्ट ब्रोकन, शी वॉज यानी उसका, वाज यानी था, हार्ट ब्रोकन यानी दिल टूट गया, यानी उसका जो है दिल टूट गया। शी वॉज हार्ट ब्रोकन यानी उसका दिल टूट गया, यानी जब उसने देखा कि मेरा बच्चा नहीं है तो उसका दिल जो है टूट गया। शी वॉज हार्ट ब्रोकन यानी उसका दिल टूट गया। शी क्राइड आउट यानी वह चिल्लाया, जो है चूहे चिल्लाया। शी क्राइड आउट वह चिल्लाया। यू हैव चीटेड मी, यू हैव यानी तुमने, यू हैव चीटेड यानी धोखा किया, मी मानी मेरे साथ, यानी तुमने मेरे साथ धोखा किया है। शी क्राइड आउट यानी वह चिल्लाया, जो है चूहा चिल्लाने लगा। जब उसने अपने बच्चे को नहीं देखा तो वह चिल्लाने लगा और उस चील से कह रहा है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। यू हैव चीटेड मी यानी तुमने मेरे साथ धोखा किया है। बट लेकिन अभी जो है उसका चूहे का बच्चा जो है खत्म हुआ, लेकिन अभी कहानी जो है अब आगे देखिएगा और क्या होगा। बट लेकिन वन डे एक दिन, द ईगल वाज पनिश्ड, द ईगल यानी चील को, वाज पनिश्ड यानी सजा मिल गई। लेकिन एक दिन चील को जो है सजा मिल गई, यानी उस करने की सजा मिल गई, यानी उसने चूहे के बच्चे को मार के जो है अपने बच्चे को खिला दिया ना, तो एक दिन ईगल को जो है सजा मिल गई, यानी उसके किए की सजा मिल गई। सी हैड पिक्ड ए पीस ऑफ मीट, सी हैड पिक्ड यानी उसने उठाया, सी हैड पिक्ड यानी उसने उठाया, ए पीस यानी एक टुकड़ा, ऑफ मीट यानी मांस का, उसने मांस का एक टुकड़ा उठाया, यानी उस ईगल ने यानी चील ने मांस का एक टुकड़ा कहीं से लेके आया। विच यानी जो, अब देखिएगा विच यानी जो, विच यानी जो, वाज बीइंग रोस्टेड यानी वाज माने था, बीइंग यानी हो रहा था, रोस्टेड यानी भुना, यानी जिसे भुना जा रहा था, यानी जो चील ने मांस का टुकड़ा उठा के ले आया वह भुना जा रहा था, यानी टुकड़ा जो है भुना जा रहा था। बट सी डिड नॉट नो, लेकिन सी डिड नॉट नो लेकिन वह नहीं जानता था, यानी जो चील था वह नहीं जानता था। सी डिड नॉट नो वह नहीं जानता था दैट की शी वॉज कैरिंग ए बर्निंग सिंडर एलोंग, शी वॉज कैरिंग यानी वह ले जा रहा है, यहाँ पे वाज के साथ वर्ब में आईएनजी लगी है तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया। वाज के साथ अगर वर्ब में आईएनजी लगा है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। शी वॉज कैरिंग यानी वह ले जा रही है, शी वॉज कैरिंग यानी वह चील जो है ले जा रही है। ए बर्निंग सिंडर यानी एक चिंगारी अंगारा जो है, आग का अंगारा यानी जलने वाला अंगारा, एलोंग यानी अपने साथ, यानी वह चील जो है एक जलने वाला अंगारा अपने साथ ले जा रही है। यानी चील को नहीं पता था कि वह एक अपने साथ जो है जलने वाला एक अंगारा लेके जा रही है। जो मांस का टुकड़ा था वह जलने वाला एक अंगारा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि यह जलने वाला एक अंगारा है, यानी जो है जलने वाला कोई चीज़ है। तो उसने उसको उठा लिया और लेके अपने घोंसले में आ गई। अब देखिएगा क्या होगा जब उसने आग का जो है अंगारा लेके आई, तो अब देखिएगा क्या होगा। एज सी प्लेस्ड द मीट इन हर नेस्ट, एज यानी जब, सी प्लेस्ड यानी उसने रखा, जब उसने रखा द मीट यानी मांस को, इन हर नेस्ट यानी अपने घोंसले में, यानी वह मांस उसको समझ रही थी लेकिन वह एक जलने वाला अंगारा था। एज सी प्लेस्ड जब उसने रखा द मीट यानी मांस को, इन हर नेस्ट यानी अपने घोंसले में, यानी जब उसने मांस को अपने घोंसले में रखा। द सिंडर सेट द नेस्ट ऑन द फायर, द सिंडर यानी आग का जो है अंगारा, सेट मीन्स पकड़ लिया, सेट मीन्स पकड़ लिया, द नेस्ट यानी घोंसले में, ऑन द फायर यानी आग, तो जो है वह घोंसले में आग पकड़ लिया, यानी जब उसने उस चिंगारी को उसमें रखा तो उसका घोंसले में जो है आग लग गई। द ईगल्स चिल्ड्रन वेर बैडली हर्ट, द ईगल्स चिल्ड्रन यानी चील के बच्चे, ईगल्स चिल्ड्रन चील के बच्चे, वर यानी हो गए, बैडली हर्टेड यानी बुरी तरह घायल हो गए, बुरी तरह नुकसान उनको हो गया, यानी बुरी तरह वह घायल हो गए। बैडली हर्टेड यानी बुरी तरह घायल हो गए, चील के बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। वाइल द ईगल क्राइड यानी वाइल यानी जब, द ईगल क्राइड यानी ईगल जो है चिल्ला रहा था, यानी रो रहा था, यानी चील जो है चिल्ला रहा था। द माउस एक्सक्लेम्ड, द माउस यानी चूहे ने एक्सक्लेम्ड मीन्स कहा,
चूहे ने कहा, जब चील जो है चिल्ला रहा था, जब उसके बच्चे घायल हो गए तो चील चिल्ला रहा था, तो चूहे ने क्या कहा, गॉड हैव पनिश्ड यू फॉर ब्रेकिंग ए फ्रेंड ट्रस्ट। गॉड हैव पनिश्ड यानी भगवान ने सजा दी है। हैज या हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। तो वहाँ पे हैज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पनिश का थर्ड और सेकंड दोनों है पनिश्ड होता है। तो यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। तो गॉड हैव पनिश्ड यानी भगवान ने तुम्हें सजा दी है, भगवान ने सजा दी है। यू यानी तुम्हें, भगवान ने तुम्हें सजा दी है। फॉर ब्रेकिंग यानी तोड़ने के लिए, फॉर ब्रेकिंग यानी तोड़ने के लिए। ए फ्रेंड्स ट्रस्ट यानी एक सच्चे मित्र के विश्वास को तोड़ने के लिए भगवान ने तुम्हें सजा दी। यानी तुमने मेरे बच्चे को जो है, अपने बच्चे को खिला दिया था, तो भगवान ने तुम्हें उसका फल दिया। यानी एक सच्ची मित्रता को तोड़ने के लिए भगवान ने तुम्हें फल दिया है। जैसे उसका बच्चा जो है, उनके बच्चे जो है घायल हो गए, चील के बच्चे जो घायल हो गए, तो मौसी ने कहा कि भगवान ने तुम्हें सच्ची मित्रता तोड़ने के लिए तुम्हें सजा दी है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, मोरल क्या है, एज यू सो, एज यू सो यानी जैसा तुम बोते हो, सो मिस होता है बोना, एज यू सो यानी जैसा तुम बोते हो, एज यू सो जैसा तुम बोते हो, सो शैल यू राइप वैसा तुम काटोगे, यानी जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे, यानी जैसा तुम करोगे वैसा ही फल पाओगे। यानी इसका एक कहावत भी है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो वैसा ही यहाँ पे है कि जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे और जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर समझाने का तरीका और टेंस और वोकैब्स अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।